तो आज हमारा है डे 3 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें। सबसे पहली बात, आई होप आप लोग मेरे से अवेयर ही होंगे। वेट, ये सब चीज को नहीं करना। डे 3 में आज हमारा पहला व्हाट इज मेमोरी पढ़ना है, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी को अगर दो पार्ट में बांटे तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी को आपको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोल देते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल देते हैं, बहुत सारी नाम है, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आपका रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों आपका प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है, रैम और रोम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या है और डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल के क्या क्या मेथड्स हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेमोरीज इन कंप्यूटर। तो ये आपका डे 3 है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस देखेंगे। इस 4 क्वेश्चंस के बाद ऑलमोस्ट आपके 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस भी बच्चे ने पिछले 2 दिन के क्लास किया और आज वाला भी किया है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आप लगभग 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। गुड। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी। क्या आप लोग रेडी हैं? गिव यस इन द चैट। प्लीज टाइप यस इन द चैट इफ यू आर रेडी। चैट्स ऑफ है, ओके, लेट मी टर्न ऑन द चैट। एक बार पहले आप लोग से इंटरेक्शन हो जाए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो रहा हो, प्लीज गिव यस इन द चैट। एंड जिन लोगों ने सच में ग्रुप का लिंक सीरियसली शेयर किया है, एक शेयर का बटन लिखा होता है, ठीक है। तो हम लोग डेली तो सबको नहीं बोल सकते, बट हम लोग ये चाहेंगे कि आप शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोग ज्वाइन हो पाएंगे। जिन लोगों ने शेयर किया जस्ट राइट डन इन द चैट। हम बस देखना चाहते हैं किसने शेयर कर रखा है। DONE। आज लेट क्लास क्यों हुआ एंड में बताएंगे, थोड़ा जल्दी कर ले पहले फिर बता देंगे। जितना लेट हुआ है उतना ही जल्दी खत्म करेंगे, घबराइए मत। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी का मतलब क्या होता है, वो ऐसा कोई भी चीज जहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब बाद में लेटर ऑन जब आप उस इंफॉर्मेशन या डेटा को ढूंढना चाहें तो आप वो डेटा ढूंढ पाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपके पास भी एक मेमोरी है, पता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपके ब्रेन में भी है। एक मेमोरी ऐसा है जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, मतलब जो कि आप बोल सकते हैं कल क्या हुआ था, परसों क्या खाया था, परसों कहाँ गए थे, 10 दिन पहले कहाँ गए थे, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। और आप लोग के पास एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि परमानेंट है। आपके बचपन में आपके साथ कोई अच्छा चीज हुआ होगा तो वो आपको याद होगा। आपका क्या कहते हैं, मतलब कोई बर्थडे स्पेशल होगा तो वो आपको याद होगा, तो वो सब आपका सेकेंडरी मेमोरी है। क्लियर। प्राइमरी मेमोरी जो आपका 2 दिन 4 दिन 10 दिन का जो आपको बात याद है, 10 दिन 15 दिन पहले का, आपने जब BCA में एडमिशन लिया, आपने एग्जाम के लिए 10 दिन पहले आप क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत याद रहता है। ऑक्सिलरी मतलब परमानेंट। क्लियर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी सेम ही है। मेन मेमोरी होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग। मेन मेमोरी क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करता है। किस किस चीज को, इंस्ट्रक्शंस और डेटा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे A+B, A/B, ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। डेटा क्या है, A का वैल्यू, B का वैल्यू, जैसे 2 3 4 5, ये सब वैल्यू। इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है चेंज। इंस्ट्रक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप ऑपरेशन या कमांड मान के चलिए। डेटा क्या होगा, जिसको वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन कोई भी आपका मेमोरी में रहता है, प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जनरली डेटा और इंस्ट्रक्शन रहता है। कोई बात, दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन रहता है। बेसिकली आप बोले तो जो सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं, लाइक अभी आपके कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जैसे क्रोम चल रहा है, मेरे में पावर पॉइंट चल रहा है, OBS रिकॉर्डर चल रहा है। सो दीज ऑल आर सिचुएटेड ऑन माई किस मेमोरी पे, किस मेमोरी पे जी, किस पे है। चैट हमने बंद कर दिया क्या, बताया कीजिए। ओके। सी लैंग्वेज का कब होगा, कल से। फिर सी लैंग्वेज कल बिजनेस करेंगे, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज करेंगे। थर्ड में सी लैंग्वेज, फोर्थ में मैथ्स। प्राइमरी मेमोरी पे होगा आपका, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर रन करते हैं। वाइल ऑक्सिलरी मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम्स नॉट करेंटली इन यूज एंड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर पे सेकेंडरी स्टोरेज पे कितना सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पे ये चीज सर्च करें, यहाँ पे जाएं एंड ऑल एप्स पे भी विजिट करें, इसमें आपको दिख जाएगा। जैसे ब्रेव है, अभी हम यूज नहीं कर रहे, तो कहाँ पे होगा, सेकेंडरी स्टोरेज पे। कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, क्रोम,
ठीक है, क्रोम ऐप्स, इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं आपके, ठीक है, डॉक्स, ड्राइव, वीडियो प्लेयर, ये सब चीजें। नेक्स्ट, क्लॉक, को पायलट, कोटाना, एक्सेल, कितना सारा चीज है, बहुत सारा चीज है। तो ये सब कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी पे। क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी पे स्टोरेज बड़ा होता है। अब थोड़ा थोड़ा हम आपको आइडिया दे देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम्म, इससे आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। जो डायग्राम यहाँ पे या फिर डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, उससे थोड़ा आपको कम क्लैरिटी मिलेगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ा समझा दें। सपोज कीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है? ये है आपका सीपीयू, ठीक है। ये है आपका सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है? किसी को पता है सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू हमारा क्या है? सीपीयू आपका है, कह सकते हैं आप क्या? सीपीयू का काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस उसको एग्जीक्यूट करना। अब इसमें प्राइमरी मेमोरी कहाँ पे आता है? आप जो ये चीज देख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी, वेट, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो ये आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी पे क्या रहता है आपका? क्या रहता है? जो भी आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस है, जो भी आपका करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है, वो सब किस पे रहता है? प्राइमरी मेमोरी पे। तो सीपीयू जो होता है वो जनरली अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेता है? किस सॉफ्टवेयर को चलाना है, किस सॉफ्टवेयर को रोकना है, वो सब सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से बात करता है, ठीक है, गुड। एक और आपका टाइप होता है जिसको बोलते हैं बड़ा सा मेमोरी, ठीक है। ये क्या होता है? बड़ा मेमोरी होता है। इसको क्या कह सकते हैं आप? काफी ज्यादा बड़ा बना दिया। वैसे यूजुअली ये बड़ा होता ही है लगभग। आप बोल सकते हैं आपके में रैम 8 जीबी होता है, तो प्राइम जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो कितना होता है? लगभग 1000 जीबी। यानी कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? 1000 में 8 से भाग देके देख लो, ठीक है। 8 जीबी रैम होता है, 1000 जीबी हम लोग का, मान लीजिए 125 गुना, 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो हम इतना ही बनाए तो कम, एक्चुअल में साइज ये है, ठीक है। इसमें डेटा कैपेसिटी इतना है, तो उसके मुकाबले ये इतना है, समझे? लेकिन अच्छा, जब इतना बड़ा है तो सारे डेटा इधर ही क्यों रखते हैं? इसका छोटा सा का क्यों जरूरत है? क्योंकि ये महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है। और महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि ये फास्ट होता है, ठीक है, और ये स्लो है। सेकेंडरी स्टोरेज जो आपका एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है? स्लो है, जबकि रैम उससे फास्टर है। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू खुद फास्ट है। आपको पता होगा 1 सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देता है। तो सीपीयू को फास्ट चाहिए, तो ये वाला मेमोरी यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसी को ज्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या है? कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए बैलेंस बना के रखा जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सस्ता वाला यूज कर लेते हैं, जहाँ पे स्टोरेज ज्यादा मिल जाए, सस्ते में आ जाए। ये क्या है? महंगा है बट फास्ट है, यानी काम कंप्यूटर का इजीली होता है। क्लियर? समझ में आया सबको? क्यों दो मेमोरी जरूरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी? देखिए, इसके बारे में हम कुछ चीज लिखते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है हाई, यानी महंगा है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है कितना इसका कैपेसिटी है डेटा होल्ड करने का, ठीक है। तो आपका जो इसका कॉम्पिटिटर है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी, वेट, इसमें हम सेकेंडरी लिख देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से काफी ज्यादा कैपेसिटी इसका ज्यादा है, सॉरी कम है, मतलब कम ही डेटा रख पाएगा। अगर वो 1000 जीबी रख पाता है, तो ये 8 जीबी, 4 जीबी, 2 जीबी रैम जनरली कंप्यूटर्स में होते हैं। तो कैपेसिटी क्या है? लो है। स्पीड क्या है? इसका जो स्पीड है, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्पीड बहुत हाई है, ठीक है। कॉस्ट और स्पीड हाई है बट कैपेसिटी लो है। कैपेसिटी यही जगह पे डिसएडवांटेज खा जाता है कि मतलब डेटा इस पे कम रख सकता है। क्लियर? क्लियर, सबको समझ में आया? मेन तीन मतलब क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? कॉस्ट हाई है इसका, स्पीड भी हाई है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले हाई है, और कैपेसिटी लो है, मतलब कम डेटा रख सकते हैं, ठीक है। एक बार में 5-6 सॉफ्टवेयर ही आ सकते हैं। जबकि सेकेंडरी पे आपके, आप देख रहे हैं कितना सारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। भले ही वो सब चल ही नहीं रहा, बट सेकेंडरी पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में सेम चीज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा? जो इसका कॉस्ट है, प्राइमरी के मुकाबले लो है, यानी कि सस्ता पड़ता है। स्पीड जो है वो भी लो है, स्पीड स्लो है उसके मुकाबले, ठीक है। और कैपेसिटी जो है वो हाई है, मतलब उससे ज्यादा कैपेसिटी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लार्ज कैपेसिटी, इसमें स्मॉल लिख देता है। क्लियर है सबको? ये डिफरेंस बेसिक बेसिक आइडिया लगा। इसका कैपेसिटी ज्यादा है,
और ये स्लो भी है, सस्ता भी है, ठीक है। इसका कैपेसिटी कम है। एग्जैक्टली ऐसा समझिए ना कि जो स्पीड हाई करने का चक्कर है ना, स्पीड हाई करने के चक्कर में इसका कॉस्ट भी बढ़ा और कैपेसिटी भी कम हो गया। कॉस्ट बढ़ा तो हम लोग क्या किए, चाहते तो हम लोग इतना बड़ा बनाते लेकिन बनाए नहीं, ट्राई किए कि कम में ही आ जाए, मतलब कम ही साइज का बनाए, जितना का नीड है उतना ही का बनाए, ठीक है। कितने लोगों में बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो चैट्स में नो लिखिए, हम अच्छे समझाते हैं जो क्या है दोनों में कंपैरिजन। जस्ट राइट नो इन द चैट, अगर समझ में आएगा तो यस, वरना नो। क्लियर कीजिए जी। यस यस, नो नो, एक यस एक नो। बढ़िया। अच्छा चलिए एक दूसरा अल्टरनेटिव वाले जल्दी से हैंड रेस वाले पर, वो लोग हैंड रेस किए जिनको समझ में आया, वो लोग हैंड रेस कीजिए जिनको समझ में आ गया। हम कह रहे हैं कि इसका जो स्पीड, हाई स्पीड का मेमोरी बनाने के चक्कर में ना कॉस्ट भी बढ़ गया और कैपेसिटी भी कम रह गया, ठीक है। तो सिर्फ 9 लोगों को समझ में आया, वेरी गुड। हाथ नीचे करवा दीजिए। और लोग हैं जिनको समझ में आया, जल्दी जल्दी कीजिए, वरना फिर अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपके चलते हैंड रेज करके छोड़ देना है जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए। 10-12 लोगों को समझ में आया, चलिए हाथ नीचे कीजिए। वो लोग हैंड रेज किए जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया वो लोग हैंड रेज कर रहे हैं। कुछ लोग दोनों में हाथ उठा दे रहे हैं, कुछ लोग दोनों में से कोई में नहीं उठा रहे हैं। वाह वाह। 10-11 दोनों में वही लोग हैं, ठीक है। ऐसा है, हमको लगता है कि 10-11 लोगों को हैंड रेज का बटन पता है, बाकी लोग को पता ही नहीं है। वो दोनों, जिनको पता है वो लोग दोनों में उठा देते हैं, और जिनको नहीं पता है वो लोग सोए रहते हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कहने का मतलब एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता है। जो प्राइमरी मेमोरी है ना, पहली बात, प्राइमरी मेमोरी की पिक्चर हटाइए। सीपीयू को क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी चलाने के लिए चाहिए डेटा। मतलब दो और दो जोड़ना है तो इसको कोई चाहिए जल्दी से, इसको डेटा मिल जाए कहीं से। तो सीपीयू के लिए जितना फास्ट होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी वगैरह आपका जो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, ये सब जो है वो सब केपेबल नहीं उतना फास्ट डेटा देने के लिए। तो सीपीयू कहाँ पे डेटा रखता है आपका, प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी या फिर इसी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको सीपीयू को स्पीड हाई मिल जाता है। एडवांटेज क्या है, आप कह सकते हैं इसका एडवांटेज क्या मिलता है, बस सीपीयू को सिर्फ एक ही एडवांटेज मिलता है, वो है इसका स्पीड हाई मिल जाता है, ठीक है। और ये दोनों तो एक तरह का डिसएडवांटेज ही है कि कॉस्ट भी महंगा है और कैपेसिटी भी छोटा है। तो सीपीयू को हाई स्पीड चाहिए तो इसलिए हाई स्पीड बना। बट ये दोनों प्रॉब्लम था, इसकी वजह से इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। जो कंप्यूटर कंपनी बनाने वाली है, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाती है, वो लोग इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। वो बोले कि एक काम करो, तीन दो दो मेमोरी का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि एक मेमोरी रहेगा जिसकी, जिसका क्या होगा, कैपेसिटी लार्ज होगा, भले ही थोड़ा सा स्पीड स्लो हो, थोड़ा सा कॉस्ट मतलब सॉरी। हाँ, यहाँ पे मेनली ध्यान ध्यान क्या रखा गया, यहाँ पे मेन प्रायोरिटी था हमारा कॉस्ट। यही बस इसका एडवांटेज है कि कॉस्ट जो है इसका लो है, ठीक है। अब ये सिर्फ कॉस्ट लो जैसे ही करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसका दो चीज बदल जाता है। इसका जो स्पीड होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम स्पीड का है। दूसरा क्या है, स्लो स्पीड है। और उसके बाद अच्छा, डिसएडवांटेज ये भी हुआ है, मतलब सॉरी, ये भी एक तरह का एडवांटेज है कि कैपेसिटी हाई है, कैपेसिटी लार्ज है, हाई है। तो बस डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इसका स्पीड मतलब क्या बोल सकते हैं, स्लो है, मतलब कम डेटा एक्सेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या है, स्पीड हाई है, लेकिन दो दो डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट भी आपका हाई पड़ जाएगा, महंगा भी पड़ेगा बनाने में। मतलब इसका जो इक्विपमेंट, इसमें जो कंपोनेंट यूज होता है वो सब महंगा पड़ता है। आपका कैपेसिटी क्या है, स्मॉल है। अब एक एग्जांपल से बताते हैं सस्ता महंगा का क्या कहते हैं। मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, रैम 8 GB सर्च करते हैं, जस्ट गूगल पे परचेज करने के लिए 8 BG सर्च करके, पता नहीं कोई 1300-1400 रुपये आपको मिल रहा है। DDR4 लगभग 3800 रुपये तक का मिलेगा, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं SSD 1 TB का। 1 TB मतलब 1000 GB होता है, ठीक है। देखिएगा प्राइस का डिफरेंस, 1 TB का कितना है अराउंड आपको, सैमसंग वगैरह में तो 8,000 का मिलता है, और लगभग 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाता है 1 TB का, ठीक है। SSD या फिर हार्ड डिस्क करेंगे तो और कम में मिल जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं लगभग 2500-2000 में मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं 1300 रुपये में सिर्फ इधर 8 GB मिल रहा है, और इधर 2000-3000 रुपये में लगभग 1000 GB मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका
सस्ता है। समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? मेन जो लफड़ा है वो प्राइस का है। जैसे ही प्राइस, इसका प्राइस इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा क्वालिटी है, कॉस्ट कैपेसिटी जो है, सॉरी, कैपेसिटी हाई है, इसलिए 1024 होता है। हाँ वही 1024, सॉरी हम बोलने में गलत कर रहे हो तो डॉट। अब आगे लेके चलते हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान रखिए। जो भी प्रोग्राम आप लोग अपने कंप्यूटर पे नहीं रन कर रहे होते, जैसे कि प्रोग्राम लाइक, जितना आपके प्रोग्राम कंप्यूटर पे प्रोग्राम है ना, जैसे आप क्या क्या बोल सकते हैं, एक्सेल, MS वर्ड, ठीक है, पेंट, और क्या है, नोटपैड, वन नोट, VS कोड, ऐसा जितना भी आपका है, जितना भी आपका सॉफ्टवेयर है वो सब कहाँ रहता है, सेकेंडरी पे रहता है, ठीक है। अब उसमें से जो सॉफ्टवेयर पे आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, केवल वही रैम पे आता है। क्लियर? बस इतना छोटा सा बात है। एक्चुअली देखिए, अभी वो CD, DVD, SSD, हार्ड डिस्क बाद में करेंगे, पहले आप मेमोरी का बस दो टाइप समझिए, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्लियर है? CPU को डेटा फास्ट चाहिए, रैम फास्ट है, इसलिए यहाँ पे यूज होता है, तो या फिर प्राइमरी मेमोरी जो कहते हैं। अब आगे ले चलते हैं जल्दी से। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम, रोम, रैम इसी में आता है। सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका फिजिकली लोकेटेड विद इन अ सेपरेट स्टोरेज डिवाइस, ये क्या कहता है, अलग पे होता है, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, विच इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम आइदर डायरेक्टली और ओवर अ नेटवर्क। तो ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली भी कनेक्ट होता है या फिर केबल से कनेक्ट करते हैं हम लोग बाहर से एक्सटर्नली। आपको, आप लोग कभी अब ऐसा ज्यादा हार्डवेयर आप लोग कुछ किए नहीं है, इस वजह से नहीं पता हो। नेक्स्ट सेमेस्टर तक आप लोग सीख जाइएगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर को, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को, या फिर पेन ड्राइव जो आप यूज करते हो वो भी एक्सटर्नल एक सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये सब बाहर होता है कंप्यूटर के, या फिर हो सकता है अंदर भी हो, लेकिन ये तो कंपलसरी कंप्यूटर के अंदर ही लगा रहेगा, ये आप बाहर नहीं रख सकते रैम। ठीक है, सो दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, रैम और प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में आप लोग डिफरेंस समझ। तो मेमोरी का जो दो मेन कैटेगरी है वो क्या है, सबसे पहला, पहला कैटेगरी है मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी में आता है आपका राम रोम, मतलब रैम रोम, ठीक है, इसको रैम बोलते हैं। रीड, सॉरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें सिर्फ रीड होता है, राइट नहीं होता। राइट मतलब इसमें आप कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करते हैं जनरली, सिर्फ आप डेटा इसमें से देखते हैं कि क्या है क्या है क्या है। ऐसे समझिए, रोम क्या है, एक किताब जैसा है जिसमें से आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। रैम क्या है, कॉपी जैसा है, आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, फिर से कुछ नया लिख सकते हैं, फिर से कुछ नया पढ़ सकते हैं। रोम क्या है, बुक के जैसा है, एक बार जो लिखा हुआ है बस आप वो पढ़ सकते हैं। समझ में आया रैम रोम में बेसिक डिफरेंस? रोम बुक जैसा है, आप केवल इस चीज को पढ़ सकते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये क्या है, रीड राइट दोनों है, लिखिए, पढ़िए, मिटाइए, जो करना है कीजिए, ठीक है। सेकेंडरी में आपका बहुत सारा आता है, हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब आ जाता है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। मेन आपको मेमोरी पढ़ना है, दोनों का टाइप अच्छे से पढ़ना है, और प्राइमरी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। प्राइमरी में आपका रैम रोम आता है, रैम में भी टाइप है, एस रैम, डी रैम। रोम में भी आपका अलग अलग टाइप है, रोम है, ई रोम, रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईईपी रोम है, बहुत सारे रोम है, ठीक है। तीन चार इस पे है रोम, और रैम में दो टाइप है, तो ये दोनों आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? कौन सा वाले साइड पे ज्यादा दिमाग लगाना है, ये जो इधर वाला साइड है इस पे। अगला क्वेश्चन मेन डिफरेंस है रैम रोम में बनेगा, रैम पे। गुड, गुड गुड गुड। ओके, किधर थे हम, किधर चले गए? हाँ जी, तो आ गए वापिस हम। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी में एक और बार दिख रहा है, रैम। और ये जनरली आपका टाइप्स ऑफ मेमोरी किसको बनाया गया, आप देख रहे हैं ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसी को टाइप में बांटा गया है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी हम लोग लिख सकते हैं, बट जनरली कंप्यूटर में मेमोरी का मतलब ज्यादातर प्राइमरी मेमोरी ही होता है। सेकेंडरी बस सेकेंडरी है, ताकि वही एक खर्चा ज्यादा हो रहा था इसलिए दूसरा ऐड किए हैं, और उसका और कोई खास काम नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या आता है, तो रैम रोम आता है, और रैम में आपका एस रैम, डी रैम आता है, रोम में पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेज सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ये है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी बाद में आ जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा पिक्चर सबको। ऐसा समझिए, रैम के नीचे एस रैम, डी रैम लगा लीजिए, इसमें रोम के नीचे पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, यही सब, दैट्स इट। अब
थोड़ा सा इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा है? अच्छा, रैम एस रैम डीरैम लगा हुआ, पता नहीं क्या। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या हैं? प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, एक है आपका रैम, दूसरा है रोम। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप है, एक है रोम रैम, एक है रोम। रैम क्या कहता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड टेम्पोरली टू स्टोर डेटा। रैम का एक दिक्कत क्या है, रैम टेम्पोररी डेटा रखता है, मतलब परमानेंट नहीं रखता है। हाँ, भले ही रैम जो है आपका साइज में बड़ा है, प्रोग्राम्स का डेटा रख सकता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम का, बट ये लाइट कटा काम खत्म, लैपटॉप का बैटरी डाउन हुआ काम खत्म, ठीक है। तो क्या कोई इसका ऑल्टरनेटिव है? तो नीचे अभी है, मतलब जो बैटरी चल जाएगा फिर भी चलेगा, मतलब डेटा रखेगा। तो रैम इज वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मतलब लाइट गया खेल खत्म, विच मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन इट लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ होगा डेटा चला गया। रैम इज टिपिकली यूज टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा द कंप्यूटर इज करेंटली यूजिंग। तो रैम पे क्या क्या होता है? जनरली आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चल रहा है, जो ये सब पूरा दिख रहा है वो, ठीक है। आपका जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे होते हैं, पावर पॉइंट प्रो, ये सब कहाँ पे रहता है? रैम पे, ठीक है। ये सब रैम पे रहता है। रैम पे क्या क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर्स पे चल रहा है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, और कुछ डेटा जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा हो। उसके बाद आता है रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आपको पता है बुक की तरह सिर्फ पढ़ सकते हैं, इस पे कुछ लिख नहीं सकते। is a type of memory that is used to permanently store data that does not need to be modified। रोम में क्या है, कुछ डेटा ऐसा रखा जाता है जो कि मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको बार बार यूज करना है, बार बार देखना है। जैसे आपका होता है बायोस मेनू। बायोस मतलब क्या होता है आपका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो सारे आपके जो इक्विपमेंट्स है उसमें लाइट देता है, सबको अपना काम बताता है, कि रैम को बोलता है कि आप अपने में डेटा लोड कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। आपका प्रोसेसर को बोलता है कि आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होइए, ठीक है। तो जो बायोस होता है वो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले एक सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर शुरू होता है टाइम चलता है, बायोस, तो वो जनरली रोम में रखा रहता है, ठीक है। अगर वो रैम में रहेगा तो पता चला लाइट कटा तो फिर कंप्यूटर शुरू कैसे होगा? तो शुरू होने वाला जो पार्ट है वो रोम में रखा जाता है। समझे? क्लियर है? रोम में एक वर्ड हमेशा याद रखिएगा, बायोस प्रोग्राम जो होता है वो रोम में रहता है, ठीक है। तो रोम इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब लाइट गया तो क्या हुआ, फिर भी वापस जब भी इसमें लाइन देंगे तो डेटा जो इसमें था वो रहेगा, ठीक है। विच मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन इट रिटेन्ड एवर इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब पावर गया फिर भी डेटा रहेगा। रोम इज टिपिकली यूज टू स्टोर कंप्यूटर्स बायोस मेमोरी। बायोस प्रोग्राम, बायोस मतलब वही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जनरली यूज होता है। विच कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, यानी जो कि जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को कैसे बूट करना है, कैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। एज वेल एज फर्मवेयर फॉर अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। फर्मवेयर मतलब क्या है? जो अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए होता है वो। क्या है फोन में कौन सा मेमोरी होता है? फोन में जो आप 128 जीबी 64 जीबी सुनते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी है। जो आप 8 जीबी 4 जीबी 6 जीबी सुनते हैं वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। क्लियर? अरे आप सुनते हैं ना 2 जीबी रैम है, 4 जीबी रैम है, वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। और जो आप सुनते हैं 64 जीबी स्टोरेज है, वो आपका 128 जीबी स्टोरेज है, 256 जीबी लगा दे रहा है आजकल, तो वो सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है सबको? फोन वाला डाउट जिसका भी है क्लियर है? जो 8 जीबी 4 जीबी 2 जीबी रैम होता है, अभी 16 जीबी भी आ रहा है रैम, तो वो सब रैम है। और जो 56 जीबी आ रहा है, 56 नहीं सॉरी 64 जीबी आता है फोन में, 32 जीबी आता है, 128 आता है, हमारे में तो 128 है, ठीक है। तो वैसा कुछ। आगे चलते हैं। अब मेन डिफरेंस देखना, ये जो राम है ना, रैम, इनके अब दो टाइप हैं। पहला है डी रैम और दूसरा है एस रैम। क्या है? डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब जैसे रैम का आपका फुल फॉर्म था ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वही रैम का दो भाई है, मतलब दो बेटे हैं, आप बोल सकते हैं डी रैम और एस रैम। डी रैम क्या है बताते हैं। जैसे कि कहता ये है कि डी रैम बोलता है कंस्ट्रक्टेड ऑफ टीनी कैपेसिटर दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? बहुत छोटे कैपेसिटर से बना होता है, जो कि क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लीक होता है। ऐसा समझिए ये थोड़ा सा कम पावरफुल है, जो डी रैम है ना थोड़ा सा कम पावरफुल है, ठीक है। अब रिक्वायर्स अ रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड टू मेंटेन डेटा। मतलब क्या है, जैसे ही इसमें
डेटा को अगर कोई मान लीजिए किसी नंबर को स्टोर किए तो क्या होता है, हर सेकंड इसका जो रैम में इलेक्ट्रिसिटी वो बार बार दिया जाता है ताकि जो डेटा है वो रिटेन करे, बचा रहे। ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव मतलब कम खर्चा में, क्योंकि लो क्वालिटी ट्रांजिस्टर से बना होता है तो खर्चा कम है। स्लोअर देन रैम, स्लोअर देन एस रैम, सॉरी, जो एस रैम है उससे सस्ता है। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, एक जिप पे बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। यूजेस लेस पावर, पावर भी कम यूज करता है। जनरेट्स लेस हीट, हीट भी कम जनरेट करता है। यूज फॉर मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जो आपका एस रैम है, ये आपका जनरली कैसे मेमोरी बनाने में यूज होता है, ये थोड़ा सा फास्टर होता है, ठीक है। ऐसा समझिए, सीपीयू जो बोला ना, बोला कि मेरे को मेन मेमोरी तो ठीक है, उससे 8 GB का है, उससे तो मैं डेटा ले लूंगा, बट मेरे पास एक और टाइप का मेमोरी दो जो थोड़ा सा मेन मेमोरी सा भी फास्ट हो, समझे मेरे, थोड़ा सा मेन मेमोरी से भी फास्ट ये मांगा, बोला कि उससे भी थोड़ा सा फास्ट दो, भले ही साइज थोड़ा और छोटा हो जाए चलेगा, बट उसका क्वालिटी और अच्छा करके लाओ ताकि उससे हम और जल्दी डेटा ले पाए। तो वहीं पे रोल आता है कैसे मेमोरी। आप लोग देखते हैं ना फोन में कैसे डेटा होता है, जैसे 8 4 GB रैम है ये, मतलब 128 GB स्टोरेज है जो भी है फोन में, उसके बाद भी एक कैसे मेमोरी होता है, तो वो क्या है, प्राइम मेमोरी का भी मतलब फास्ट होने में ज्यादा है, ठीक है, बट स्टोरेज कम है, ठीक है। एक आपको हम लोग चीज बताते हैं, हम आगे की क्लास में हम लोग इसको पढ़ते हैं सेकंड सेमेस्टर में, अभी हम बता देते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा अगर जिसमें जिसको सही में मेमोरी सारा समझना हो कि क्यों ये जो मेमोरी है इतना सारा टाइप का बना दिया, क्यों ना एक ही मेमोरी में सारा डेटा रख दिया। तो कुछ फैक्टर्स थे जिसके वजह से हम लोग को अलग अलग टाइप का मेमोरी बनाना पड़ा, बहुत अलग अलग टाइप की मेमोरी है, लगभग 4 5 टाइप का मेमोरी कंप्यूटर में लगा होता है। देखिए, सबसे फास्ट होता है सीपीयू रजिस्टर, वो कैसे से भी फास्ट है, वो तो आपका यहाँ पे लगा रहता है, जो सीपीयू चिप होता है ना वहीं पे। ये इमेज मेमोरी हायरार्की वाला सब लोग याद रखेंगे। फिर है कैसे मेमोरी, फिर है मेन मेमोरी, उसके बाद आपका सारा सेकेंडरी आता है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब आपको वो सब आ जाता है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे समझिए, ये मेमोरी हायरार्की ना इसीलिए बनाया गया, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे एक्सेस टाइम बढ़ेगा, यानी कि डेटा एक्सेस करने में टाइम लगेगा, कैपेसिटी भी बढ़ेगा, बट ऊपर जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा। जैसे सीपीयू रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगा है, कैसे मेमोरी थोड़ा सा उससे सस्ता है, मेन मेमोरी उससे भी सस्ता है, सेकेंडरी स्टोरेज तो उससे भी सस्ता है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर कैसे, हाँ क्लियर कैसे करते हैं, तो ये जो कैसे में डेटा होता है वो क्लियर हो जाता है, दोबारा लोड होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो ये रैम का दो टाइप है, डी रैम, एस रैम। तो जो डी रैम होता है वो मेन मेमोरी होता है, और एस रैम होता है इसी का थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टाइप का भाई रैम का, जिसमें आप लोग कैसे में कैसे डेटा रखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। अब फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट सेमेस्टर में 202 सब्जेक्ट में पढ़ना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है, अभी के लिए तो रट लीजिए। होल्ड इट कंटेन्स एज लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल, जब तक पावर अवेलेबल है तब तक ये डेटा होल्ड करके रखता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, इसमें मतलब रिफ्रेश वाला चीज जो डी रैम में था ना वो नहीं चाहिए इसको। इन एक्सपेंसिव है मतलब महंगा है, लेकिन फास्ट है, ठीक है। एक बार इसमें कोई डेटा रख दिया तो वो क्या है, मतलब कि बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, सीपीयू उसको जितना बार चाहे डेटा देखना इसमें से देख सकता है, ठीक है। महंगा भी है, फास्ट है रैम के मुकाबले। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, मतलब मैं एक बिट पे एक चिप पे ज्यादा बिट स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि एक डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही डाटा आता है, एक ही बिट, ठीक है। अभी सब आगे कभी बाद में बात करेंगे। पावर ज्यादा यूज करता है, हीट भी ज्यादा करता है। यूजेस पर कैसे, मतलब कैसे मेमोरी बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, जो मेन मेमोरी होता है इसको क्या बोलते हैं, एस रैम। और जो आपका ये है इसको क्या कहेंगे, सॉरी 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 सॉरी, हम गलत कर रहे हैं, ये डी रैम जो मेन मेमोरी आपका होता है, प्राइमरी मेमोरी जो भी कहते हैं वो डी रैम है, और ये आपका एस रैम है। थोड़ा सा नाम वगैरह भी आपको कंफ्यूजन होगा जब तक आप इसको 3 4 बार नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चा सीरियसली सारा मेमोरी पढ़ना चाहता है, हम आपको बताते हैं कम से कम 2 घंटे आपको मेमोरी पे देना पड़ेगा, तब समझेंगे, ठीक है। वैसे तो अभी के लिए तो रट लीजिए। फिर आपका रोम का टाइप है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है, एम रोम है। पी रोम क्या होता है, पी रोम का मतलब है इट इज प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, वंस प्रोग्राम द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कैन नॉट बी चेंज। अगर आप एक रोम, सॉरी, पी रोम खरीद के लाए हैं, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या डेटा रखना है एक बार में आप रख सकते हैं, बट उसको कभी बदल नहीं सकते, ठीक है। क्लियर? एक बार पी रोम में डेटा रख, अरे यार एक चैट बंद करो यार पहले। अब यहाँ से जो ये रोम का टाइप है ना, ध्यान से सुनिएगा। पी रोम क्या है, एक बार में सुनिएगा तो समझ जाएगा, सब लोग ध्यान रखेंगे। पी रोम क्या है,
अगर उस रोम को मतलब ऐसे समझिए खाली हम लोग मार्केट से खरीद के लाए, कुछ भी डेटा रख दिया उसमें, मान लीजिए बायोस रख दिए एचपी का, तो एचपी का ही बायोस हमेशा रहेगा, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ईपी रोम लाए हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा एक बार रख देंगे तो हाँ उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का प्रोसेस है, क्या है, इट कैन बी रीप्रोग्राम टू इरेज डेटा फ्रॉम इट, इसके अंदर से डेटा इरेज करने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट को पास करना पड़ेगा, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट इस पे मारेंगे तो ये डेटा इरेज हो जाएगा। टू रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा, मतलब रीप्रोग्राम करने के लिए प्रीवियस डेटा डिलीट करना पड़ेगा, प्रीवियस डेटा डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज मारेंगे, डेटा खत्म। उसके बाद आता है ये थोड़ा सा इससे और भी महंगा है, बढ़िया है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब पहला क्या था, जो इरेजर नहीं होता था, इसमें ई वर्ड नहीं था, इरेजेबल नहीं था। दूसरा क्या आया, इरेजेबल आया, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रे पता नहीं क्या क्या था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। थर्ड वाला क्या है, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता था, ठीक है। द डेटा कैन बी इरेज अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप इसका डेटा इरेज कर सकते थे। अल्ट्रा वायलेट लाइट का कोई जरूरत नहीं था। इसमें क्या कर सकते हैं, ओनली पोर्शन ऑफ चिप, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ही पोर्शन इरेज कर सकते हैं, ऐसा कंप्लीटली पूरा इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी में डेटा है कि कैसे इरेज होगा, कैसे इंडेक्स होगा, वो सब। फिर है आपका एम रोम, एम रोम तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। ये आपका धूम मचा ले धूम वाला गाना जो सुनते हैं ना, आप लोग सुने हैं कभी फोन में, देखे धूम मचा ले धूम मचा ले धूम बोलता है, उसमें आपका एम रोम रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, मास्क रोम इज काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट इज मास्क्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब उस रोम को बनाया गया ना, उसी टाइम पे मास्क कर दिया गया, मतलब उसमें डेटा फिक्स कर दिया गया कि क्या होगा, और आप उसको तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए, उसमें आप डेटा बदल ही नहीं सकते, मतलब पक्का है, ठीक है। वही डेटा लेके आए और वही डेटा लेके वापस चला जाएगा अपने घर। Like other types of ROM, mask ROM cannot enable the user to change data stored in it. हाँ उसको मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इफ इट कैन द प्रोसेस वुड बी डिफिकल्ट एंड स्लो, अगर आप कर भी पाए कुछ कंडीशन में तो वो उतना डिफिकल्ट होगा, इतना स्लो होगा कि आप उसको करना छोड़ देंगे, मतलब नहीं करना पसंद करेंगे, ठीक है। क्लियर है तीनों टाइप। पहला इरेज नहीं होगा, दूसरा इरेज होगा लेकिन अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, तीसरा इरेज भी होगा लेकिन इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट लाइट का कोई जरूरत नहीं है। चौथा, ये तो भाई बोला इरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बना वो बना, मतलब समझ रहे हैं, पुष्पराज झुकेगा नहीं, ठीक है। एक बार जो डेटा डाल दिया मिटेगा नहीं। क्लियर है, आई होप ये चारों क्लियर हो गया होगा। कोई पूछेगा तो रोम का चारों टाइप बता सकता है। पी रोम डेटा इरेज, मतलब क्या कह सकते हैं, एक बार जो कर, मतलब हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं बट इरेज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हैं एम रोम में भी इरेज नहीं होगा, इसमें भी इरेज नहीं होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बट पी रोम में डिफरेंस क्या है ना, कि आपको ब्लैंक पी रोम मिल सकता है, मतलब आप खरीद के ला सकते हैं खाली पी रोम, आप उसमें कुछ भी प्रोग्राम कर दे सकते हैं। बट एम रोम के साथ क्या है, आप प्रोग्राम भी नहीं कर सकते, वो जब कंपनी में उसका हार्डवेयर बनता है उसी टाइम डेटा रखा रहता है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्विकली बताएंगे, और एक बार हम टाइम चेक कर लेते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन हमको लगता है छोड़ना पड़ेगा। इट्स ओके। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पोरी, मतलब ये थोड़े कम समय के लिए होता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, क्यों, क्योंकि लाइट गया काम खत्म, ये लाइट गया रहा उससे मतलब नहीं है, डेटा रहेगा। प्राइमरी मेमोरी क्या है, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई सीपीयू, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली सीपीयू अपना डेटा इधर से ला रहा है, बातचीत खूब बढ़िया चल रहा है, मतलब समझ रहे हैं बात, बढ़िया, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू क्या कर रहा है, डायरेक्टली बातचीत कर रहा है। इसमें क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई सीपीयू। अच्छा सेकेंडरी मेमोरी आप देख रहे हैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा, उसके लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से डेटा रैम पे लाता है, फिर रैम से लाके इसको देता है, ठीक है, या फिर यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा लाके देगा। अब ओएस कहाँ पे होता है, ओएस भी बेसिकली ये रैम के अंदर ही बैठा रहता है, ठीक है, वो भी कहीं बाहर का आदमी नहीं है। ऐसा समझिए कि जो ओएस ओएस हम कह रहे हैं ना, वो ओएस भी रैम पे बैठा रहता है, उसका भी वो भी कहीं बाहर का लोग नहीं, ठीक है। तो वो ओएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उधर से लाके डेटा देता है, समझे। अभी थोड़ा सा बहुत सारे कंप्यूटर में आपको समझना है, टेंशन मत लीजिए। अब नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरीज, अब इसमें क्या है, अलग अलग नेचर है, जैसे कि रैम है वोलाटाइल है, रोम नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। मतलब रैम वोलाटाइल है, लाइट गया काम खत्म, रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल है, लाइट गया फिर भी डेटा है, मतलब इसका नेचर आप फिक्स नहीं कह सकते कि वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है। बट सेकेंडरी मेमोरी का फिक्स है कि नॉन वोलाटाइल है, लाइट है नहीं है डजेंट मैटर, डेटा है तो डेटा है, डेटा है डेटा रहेगा, सॉरी ऐसा नहीं कहते, डेटा था डेटा है और डेटा रहेगा, वो चीज आपको सेकेंडरी मेमोरी में मिलेगा। इसमें क्या है, दोनों का कुछ अलग अलग ही ग्रुप है, जैसे रैम है ये बोलता है कि डेटा रहेगा ही नहीं,
रोम बोलता है कि हाँ है था रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर, प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। हाँ, प्राइमरी मेमोरी जो वो महंगा है, ठीक है, इधर वाला सस्ता पड़ता है, कम खर्चे में रहता है। अभी हम थोड़ी देर पहले प्राइस दिखाए हुए गूगल पे, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी क्या है? द प्राइमरी मेमोरी यूज्ड फॉर प्राइमरी क्या कहते हैं, हाँ, द मेमोरी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्राइमरी मेमोरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। इधर क्या है आपका? मैग्नेटिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, आपका अभी तो एसएसडी हार्ड डिस्क ये सब आ गया है, ठीक है। तो ये सब से बना होता है। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या है ना, देखिए बताते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है कि वोलाटाइल मतलब कोई फिक्स नहीं है, वोलाटाइल है कि रहेगा रहेगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। वोलाटाइल मतलब क्या बोलते हैं? जैसे कोई लड़का आपको ऐसा मिले ना, जो आज है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? वोलाटाइल है। मतलब बोला कि आज पार्टी देंगे, कल बोला हम पार्टी नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो सब वोलाटाइल है, बदलते रहने वाला। कोई आपका दोस्त ऐसा होगा जो बोलेगा पार्टी देंगे, तो कल आके आपको 8 बजे बोलेगा चलो भाई पार्टी देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? नन वोलाटाइल है, मतलब कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। वोलाटाइल का सिंपल मतलब ये है, अगर पावर चला गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा काट दिया गया लैपटॉप का, तो रैम का डेटा चला जाएगा क्योंकि वोलाटाइल है। रोम का डेटा नहीं जाएगा क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है। प्राइमरी में कुछ टाइम के लिए सेव होता है, ऐसा नहीं है प्राइमरी में कुछ टाइम के लिए सेव नहीं होता। वो भी एग्जैक्टली exactly मतलब कुछ और वेज से ही सेव करेगा, सेकेंडरी पे वो भेज देता है। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एग्जाम में गड़बड़ा सकता है। हो सकता है मेन पूछ ले, इंटरनल पूछ ले, आपको पता ही ना हो, ठीक है। तो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी इसी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है रैम, रोम, कैशे मेमोरी, पी रोम, ईपी रोम, रजिस्टर, ईटीसी। इसमें आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, ईटीसी जितना है सब इसी में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैम रोम देखेंगे और साथ में स्टोरेज डिवाइसेस। ये दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थोड़ा सा 13 नंबर क्वेश्चन प्रिंटर के बारे में, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस वाज मी हर्षित, एंड क्लास हमको एंड करना पड़ेगा। हाँ, आज वाला क्लास इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें किसी कारण से जाना पड़ा मार्केट, तो इम्पोर्टेंट था, ठीक है, बताएंगे। तो क्या ही हम अपना पर्सनल बात बताएंगे, क्या क्यों चलेगा, ठीक है। जो भी है आप लोग समझ गए, क्लियर है? फिर से अटेंडेंस आज करना है ना? हाँ वेट, हम एक बस लिंक डालेंगे, 1 मिनट लगेगा, आप उसको लिंक पर रिक्वेस्ट करके छोड़ दीजिएगा। फॉर्म वगैरह फिलअप करने वाला सिस्टम बंद है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करेगा। तब तक आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो चैट में लिखिए, 2 मिनट टाइम है। एक्चुअली देखिए, अर्जेंट ये नहीं है कि हमको आज दो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी क्लास के बीच में ब्रेक नहीं है। अभी 8 बजे से हमारा फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का हम लोग का एक क्लास है, और ये प्री प्लान है, तो इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन लेट हो गया तो इसके पीछे का सब लेट कर दे। आप लोग अगर दो क्वेश्चन कल कर लीजिएगा तो उन लोगों का राइट टाइम क्लास हो जाएगा।